दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सविता। कैसे हैं आप सब। आज की ये क्लास है बीएड सेकेंड ईयर की, जिसमें हमारा टॉपिक होगा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की संस्तुतियां यानी कि सिफारिशें। तो दोस्तों, जानेंगे बहुत ही डिटेल में कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशें क्या थी। और इसके पहले जो क्लास हुई है उसमें हमने जाना है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग क्या है, इसका गठन कब हुआ और इसके उद्देश्य क्या थे। तो दोस्तों, अगर आपका ये टॉपिक क्लियर नहीं है तब आप इसके पहले की जो क्लास थी उसको देखिएगा, आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जानेंगे कि कौन कौन सी सिफारिशें थी। इसके पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली जो क्लासेस होंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएगी और आपकी क्लासेस जो हैं ये मिस नहीं होंगी। देखिएगा, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशें क्या हैं, यानी कि रिकमेंडेशन ऑफ एनकेसी, नेशनल नॉलेज कमीशन जिसे कहा जाता है। आयोग ने अपनी सिफारिशों की रिपोर्ट जो है ये 4 बार प्रस्तुत की थी। कब कब देखिएगा, 2006 में, 2007 में, 2008 में और उसके बाद 2009 में। तो ये 4 बार इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत की सिफारिशों की। इस आयोग का संपूर्ण प्रतिवेदन 2009 में राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट टू द नेशन इसके नाम से प्रकाशित हुआ था, ये आपको याद रखना है। और इस आयोग का प्रतिवेदन 5 भागों में विभाजित है। कौन कौन से भाग हैं। पहला है ज्ञान की सुलभता यानी कि एक्सेस टू नॉलेज। इसमें कहा गया कि ज्ञान की सुलभता में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने शिक्षा का अधिकार, भाषा, अनुवाद, पुस्तकालय, राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क, पोर्टल, स्थापित सूचना नेटवर्क है। दूसरा है सृजन के बारे में यानी कि क्रिएशन। तो सृजन के अंतर्गत 5 बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया कि राष्ट्रीय विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, फाउंडेशन, सरकारी वित्त पोषित कानूनी तंत्र, बौद्धिक अधिकार, नवाचार और उद्यमशीलता। तीसरा क्या है, ज्ञान के सिद्धांतों के बारे में है। देखिएगा, ज्ञान के सिद्धांत के तहत स्कूली शिक्षा दी जाए, व्यावसायिक शिक्षा दी जाए बच्चों को, उच्च शिक्षा, विविध शिक्षा, चिकित्सीय शिक्षा, इंजीनियरिंग शिक्षा, मुक्त और दूरस्थ उत्तम पीएचडी। तो ये सारी शिक्षा ज्ञान के सिद्धांत के बारे में कहा गया। अगला क्या है, सेवाएं। सेवाएं में भारत निर्माण, ग्रामीण रोजगार गारंटी आदि की शुरुआत ई प्रशासन व्यवस्था के द्वारा लागू किए जाने पर बल देना। और आखिरी है अनुप्रयोग। अनुप्रयोग के तहत परंपरागत चिकित्सा, कृषि, जीवन स्तर में सुधार लाना, यह सभी अनुप्रयोग में समावेश किया गया। तो ये जो 5 पॉइंट हैं, 5 भाग हैं, ये आपको याद रखने हैं। आगे देखिएगा, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या थी। तो पहला है शिक्षा, प्रशासन एवं वित्त संबंधी सुझाव। शिक्षा में सरकार से निवेश बढ़ाने की मांग की गई। सिफारिश में स्कूल में समय को ध्यान में रखना चाहिए और अध्यापक भर्ती में आसानी लानी चाहिए, ये चीज़ भी कही गई। शिक्षा के प्रशासन का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए और निजी स्कूलों को दी जाने वाली जो सहायता है उसमें थोड़ा लचीलापन लाना चाहिए। राष्ट्रीय मूल्यांकन निकाय स्थापित करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, शिक्षा, प्रशासन एवं वित्त संबंधी सुझाव दिए गए इस आयोग में। अगली बात है शिक्षा के संगठन से जुड़ी आयोग की सिफारिशें। तो इसमें कहा गया कि आयोग उच्च शिक्षा में पूर्व निर्धारित स्नातक, परास्नातक यानी कि यूजी, पीजी एवं अनुसंधान की संकल्पना को ही स्वीकारता है। आयोग स्कूली शिक्षा को 2 भागों में विभाजित करता है, प्रारंभिक और माध्यमिक। आयोग के अनुसार विभिन्न शिक्षण तथा अनुसंधान संस्थाओं के साथ विशेषज्ञ एवं सरकारी अधिकारों के बीच विचार विमर्श के लिए जो नेटवर्क है उसे भी तैयार किया जाना चाहिए। अगला है स्कूली शिक्षा से जुड़ी आयोग की सिफारिशें। तो शुरुआत से ही अंग्रेजी पर बल दिया जाना चाहिए। स्कूल में सामाजिक सेमिनार का आयोजन करना। तीसरी कक्षा के बाद जब बच्चा 3rd क्लास में हो उसी से एक विषय अंग्रेजी में पढ़ाया जाना चाहिए। स्कूल अध्यापकों को 5 वर्ष के लिए ट्रेनिंग के तौर पर किसी विशेष स्थान पर टीचरों को नियुक्त कर दिया जाना चाहिए। अध्यापकों के स्व मूल्यांकन को प्रोत्साहित करना चाहिए। अगली सिफारिशें हैं उच्च शिक्षा से जुड़ी।
उच्च शिक्षा में कोड क्रेडिट प्रणाली अपनाई जानी चाहिए। देश में लगभग 1500 विश्वविद्यालय होने चाहिए। आंतरिक मूल्यांकन में सिर्फ 25% अंक देने चाहिए और बाद में उसे धीरे धीरे बढ़ाकर 50% करना चाहिए। उच्च शिक्षा देने वालों 50 राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खोले जाने चाहिए जिसमें उच्च शिक्षा दी जाए बच्चों को। अगली सिफारिश है शिक्षक शिक्षा से जुड़ी। प्राइवेट स्कूलों के जो शिक्षक होते हैं उनके प्रशिक्षण के लिए कुछ नीति नियम बनाए जाएं। शिक्षण कार्य में लगने से पहले उनके लिए उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। पहले टीचर को प्रशिक्षण दिया जाए, ट्रेनिंग दी जाए। ये चीज़ यहाँ पर कहा जा रहा है कि सेवाकालीन प्रशिक्षणों में सुधार लाना चाहिए एवं उनके क्षेत्र को काफ़ी व्यापक या ब्रॉड बनाना चाहिए। अध्यापकों के विचारों और उनके अनुभव प्रदान करने के लिए उन्हें ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे अध्यापकों के अंदर जो अनुभव कम है उनके अंदर अनुभव ज़्यादा हो सके और उनके अंदर विचार भी पनपे। अगला क्या है, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के बारे में सिफारिश दी गई इस आयोग में कि दूरसंचार, रेडियो और इंटरनेट जैसी मीडिया के संवर्धन के कारण दूरस्थ शिक्षा की पहुंच से भारी वृद्धि की जा सकती है कि जो बच्चे काफ़ी डिस्टेंस में हैं, स्कूल नहीं जा सकते, उनके लिए व्यवस्था की जाए रेडियो की, इंटरनेट की, जिससे बच्चे दूर रहकर भी पढ़ाई कर सकें। आईसीटी आधारित एक राष्ट्रीय तंत्र के सृजन, वेब आधारित सामान्य मुक्त संसाधन विकसित करने और एक क्रेडिट बैंक स्थापित करने तथा एक राष्ट्रीय प्रशिक्षण सेवा उपलब्ध कराने पर बल दिया जाना चाहिए। दूरस्थ शिक्षा का विनियमन प्रस्तावित स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण के अधीन एक उप समिति बनाई जाए और उत्तम सामग्री का उत्पादन तथा वैश्विक मुक्त शैक्षिक संस्थानों का लाभ उठाने और उसे व्यापक तरीके से बल दिया जाना चाहिए। तो ये सारी बातें कही गई मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के बारे में इस आयोग ने कहा है, आपको याद रखना है। अगला है पेशेवर शिक्षा क्या है। तो सभी पेशेवर शिक्षा धाराओं में विनियमन की मौजूदा व्यवस्था के स्थान पर प्रस्तावित स्वतंत्र विनियामक के तहत विभिन्न धाराओं के लिए अलग अलग उप समूह रखे जाने चाहिए और संस्थाओं को क्या करना है कि और अधिक स्वायत्तता प्रदान करनी है। मौजूदा प्रणाली परीक्षा प्रणाली में सुधार करना है और नियमित रूप से अद्यतन समसामयिक पाठचर्या इसका विकास भी करना है। प्रतिभा संपन्न संकाय की भर्ती करना, वेतन विधेयक लागू करने, व्यावसायिक पेशे में अवसरों की तथा परामर्शी सेवाओं की अनुमति दिए जाने जैसे कि कुछ उपायों की खोज की जाए। देखिए यहाँ पर कुछ की जगह कुछ एक लिख गया है तो इसे आप सही कर लेंगे। कुछ उपायों की खोज की जाए, इसकी ज़रूरत है। अगली बात है पुस्तकालय के बारे में। देखिएगा, जिसे हम लाइब्रेरी कहते हैं, तो देश के भीतर समूचे पुस्तकालय और सूचना सेवा के क्षेत्र में प्राण फूंकने के लिए सुधारों की पेशकश की जाए, पुस्तकालय खोले जाएं। भारत में सरकारी और निजी क्षेत्रों में उपलब्ध पुस्तकालयों का एक विशाल नेटवर्क ज्ञान के आदान प्रदान और प्रसार की गतिशील केंद्रों के रूप में प्राण फूंक सकता है। अगला है सूची बनाने, सामग्री को डिजिटलकरण करने, ई पत्रिकाओं के सृजन आदि सभी विभिन्न प्रयोगों के लिए आईसीटी का लाभ उठाना चाहिए और इस क्षेत्र की ओर सतत ध्यान देने के लिए पुस्तकालयों पर एक स्वतंत्र और स्वायत्त राष्ट्रीय आयोग स्थापित किया जाना चाहिए। अगली बात की गई अंग्रेजी भाषा के ऊपर। उच्चतर शिक्षा, रोजगार अवसरों और सामाजिक अवसरों की सुलभता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व मौजूदा परिदृश्य में अंग्रेजी भाषा की समझ और उस पर अधिकार रखना है और बच्चे की प्रथम भाषा, मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा जो होती है, ये बच्चे की क्या होती है, पहली भाषा होती है। इसके साथ साथ ही भाषा के रूप में बच्चों को अंग्रेजी का शिक्षण कक्षा 1 से शुरू कर दिया जाना चाहिए। तो ये बात कही गई अंग्रेजी भाषा के बारे में इस आयोग में। तो दोस्तों ये क्या थे, सारी जो सिफारिशें थी वो आपने देखा है। तो दोस्तों आज की क्लास बस यहीं तक रखेंगे। इन सारी सिफारिशों को आप अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि आपके एग्ज़ाम में अगर पूछ लेता है तब आपको बहुत ही डिटेल में इसे लिखना भी पड़ता है। तब आप अच्छे से इसे पढ़िएगा और अच्छे से अपनी नोट्स बनाते चलिएगा। तो दोस्तों
कैसी लगी आज की क्लास? अगर पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक भी कर दीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ जल्द ही। धन्यवाद।